प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब संत दर्शन सिंह जी महाराज को बहुत याद करते हैं और उनके लिखे हुए वचन हम सब ने अलग अलग समय पर अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पढ़े होंगे। जब जब उनके शब्दों को पढ़ते हैं तब तक एक नई समझ रूहानियत के रास्ते के बारे में हम सब में आनी शुरू हो जाती है। रूहानियत का रास्ता चाहे आसान बहुत है, लेकिन इसमें बहुत गहराइयाँ हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अलग अलग गज़लों के ज़रिए, अलग अलग वर्सेस के ज़रिए अलग अलग पहलू रूहानियत के बड़े खोल खोल के समझाए हैं। जब उनके लिखे हुए वचन हम पढ़ते हैं तो फिर उनमें हमें रूहानियत सही मायने में क्या है, इसको हम कैसे जानें, अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे ढालें, और जिस ज़िंदगी में से हम गुज़र रहे हैं इसको समझें कैसे, वो हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। रूहानियत का रास्ता आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने का रास्ता है। सन्मत का रास्ता वो रास्ता है जो कि हमें ये समझाता है कि घर गृहस्थी में रहते हुए हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, कि प्रभु को पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम घर गृहस्थी को छोड़ें। ये ज़रूरी नहीं कि हम कहीं पहाड़ पर जाकर बैठ जाएं, दरिया के किनारे पे बैठ जाएं। ये ज़रूरी नहीं कि अपनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको छोड़ दें। कि घर बार में रहते हुए, अपना ख्याल करते हुए, अपनी फैमिली का ख्याल करते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। इसे संत दर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मिस्टिसिज्म कहा करते थे। तो जब हम घर गृहस्थी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो फिर तरह तरह के इंसानों के साथ हमारे इंटरैक्शंस होते हैं। वो इंसान जो कि शायद रूहानियत के रास्ते पर ना चल रहे हों, वो इंसान जो दुनिया की चीज़ों को ही असली समझते हों, वो इंसान जिनके धर्म चाहे अलग अलग हों, भाषाएं अलग अलग हों, कल्चर्स अलग अलग हों, उनकी समझ, उनके सोच, उनके व्यवहार हम सबसे अलग हो सकते हैं। लेकिन हम उनको मिलते हैं, अपने नेबरहुड्स में मिलते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ मिलते हैं, और सोसाइटी में मिलते हैं। तो उनके साथ जब इंटरैक्ट करते हैं तो उसकी समझ भी इंसान को सही तरीके से मिलनी चाहिए, तभी वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएगा। इस दुनिया में जो जीता है, और बहुत से लोग तो यही समझते हैं कि अगर दुनिया की चीज़ों की जानकारी बढ़ेगी तो हम बेहतर होंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं अगर दुनिया में जीते हुए जो इस दुनिया में माना जाता है कि हमारे लिए अच्छा होगा या हमारे लिए प्रॉस्परस होगा, वो अगर हमारे पास होगा तो हम शायद अच्छे इंसान बनेंगे, बेहतर इंसान बनेंगे। और वो इंसान जो कि रूहानियत के रास्ते पर कदम बढ़ा रहा है, उसकी समझ में ये आता है कि पिता परमेश्वर की नज़दीकी से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। और जब वो इंसान जो कि पिता परमेश्वर को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, पाना चाहता है,
उनसे मिलता है जिनका ध्यान सिर्फ दुनिया में है, तो उस चीज को इंसान समझे कैसे? संत दर्शन सिंह जी महाराज जो कि घर गृहस्थी में रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उन्होंने काम किया, बड़े हाई लेवल तक पहुंचे, हजारों लोगों को वो मिलते थे। तो अपने अनुभवों के जरिए उन्होंने अपने शब्दों में बयान किया है कि किस किस्म की कंडीशंस इस दुनिया में हैं जिनसे हम गुजरते हैं, ताकि अगर जब उनको जानेंगे तो फिर हम समझ पाएंगे कि हमने कदम कैसे बढ़ाने हैं। वो चाहते हैं कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुँचें, वो चाहते हैं हम सब पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाएं, और ये भी जानते हैं कि अगर हम अपनी एनवायरनमेंट को समझ नहीं पाए तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक नहीं होंगे। जहां हम रहते हैं, जिनसे इंटरैक्ट करते हैं, जिनसे मिलते हैं, उसकी समझ आनी बहुत ज़रूरी है। और अपने लफ्ज़ों के ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने दर्शाया है कि जो हम देखते हैं वो क्या है, उसकी असलियत क्या है। तो कहते हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के इंसान होते हैं। एक ऐसा इंसान होता है जो दुनिया की चीज़ों में लगा हुआ है और दुनिया की चीज़ों को वो पाने की कोशिश कर रहा है, कुछ पाने की कोशिश करता है, कुछ पाता है और बहुत कुछ नहीं पाता। और जब कुछ पाता है, अगर वो उससे चला जाता है तो उसको बहुत दुख दर्द होता है, और अगर कुछ पाना चाहता है और उसे नहीं पाता तो भी उसको दुख दर्द होता है। तो वो दुनिया की चीज़ें पाते पाते दुख दर्द से घिर जाता है, और जब वो दुख दर्द से घिर जाता है तब उसे लगता है कि शायद कोई हायर पावर है जो उसे मदद करे। तो वो फिर प्रभु की ओर झुकता है, उनकी ओर बढ़ता है। लेकिन बढ़ता किस लिए है? दुनिया की चीज़ें पाने के लिए। उस इंसान को आर्थ कहा जाता है कि ये इंसान दुनिया की चीज़ें पाने की कोशिश कर रहा है पर पा नहीं रहा, उसका उसे दुख हो रहा है, और उसको पाने के लिए वो पिता परमेश्वर की शरण में जाना चाहता है, उनसे प्रार्थना करना चाहता है कि उन चीज़ों को वो पा सके। और उस तरीके से वो प्रभु को याद करता है। एक दूसरे किस्म का इंसान है, उसे कुछ कुछ समझ आती है कि इस दुनिया में आने का मकसद है कि हम पिता परमेश्वर की जानकारी पाएं। उसे भक्त कहा जाता है, उससे जिज्ञासु कहा जाता है कि ये खोज कर रहा है। वो इस नतीजे तक पहुंच जाता है कि इस दुनिया को कोई ताकत चला रही है, कि सब चीज़ें यहाँ अपने आप से नहीं हो रही, कि इसको कोई चलाने वाला है, और उस चलाने वाले को वो खोजने की कोशिश करता है। अपने धर्म ग्रंथों की ओर जाता है, अपने रिलीजियस की गहराई तक पहुंचता है, और वो समझने की कोशिश करता है कि हम इंसान क्या हैं, ये बाकी जीव जो जी रहे हैं वो क्या हैं, हमारा रिश्ता नाता उस पावर के साथ क्या है। तो उसको एक जिज्ञासु, एक खोजी कहा जाता है कि वो सच्चाई को खोजने में लगा हुआ है। एक तीसरा इंसान है जो खोज कर कर कर, अपनी एनालिसिस कर कर कर, चीज़ें पता करके वो ज्ञानी हो गया, उसमें ज्ञान भर गया, उसने धर्म ग्रंथों में जो लिखा उसको सही तरीके से जानने की कोशिश की, उसमें क्या लिखा है उसको सब कुछ मालूम है। उसको इस दुनिया की चीज़ों का ज्ञान हुआ, पिता परमेश्वर की जानकारी मिली,
और उसको हम ज्ञानी कहते हैं। वो धर्म ग्रंथों को सही तरीके से जानता है, उनको रिसाइट कर सकता है, उनको बार बार पढ़ सकता है, उनको बार बार सुना सकता है, औरों को भी उनके मतलब बता सकता है, तो उस इंसान को ज्ञानी कहा जाता है। और एक चौथे श्रेणी का इंसान है जिसे प्रेमी कहा गया है। वो प्रभु को बहुत प्रेम करता है। वो जानता है कि प्रभु को अगर प्रेम करेगा तो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। वो जानता है कि प्रेम के जरिए ही वो प्रभु से एक में होगा। तो उसकी ज़िंदगी में हर समय हलचल रहती है, उसके अंदर हलचल होती है कि मैं कैसे पिता परमेश्वर को पाऊं, और वो इस नतीजे तक पहुंच जाता है कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए उसे मदद चाहिए, और वो फिर किसी सदगुरु को ढूंढता है और उनके ज़रिए मदद पाता है ताकि वो पिता परमेश्वर को पा सके। प्रेमी वो है जिसने गल को पा लिया, जिसको चीज़ समझ में आ गई, जिसको असलियत मिल गई है, और वो प्रेमी हर समय मस्त रहता है कि उसकी लगन पिता परमेश्वर को पाने के सिवाय और कुछ है नहीं, या उसकी लगन अपने सदगुरु की नजर करम पाने के सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि जब उनकी नजर करम सखवली होगी, जब उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ेगी, तो फिर हम पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाएंगे। तो 4 किस्म के लोग इस धरती पर जीते हैं। हमने देखना है कि हम किस किस्म के हैं। अगर हम आर्थ हैं, अगर हम दुनिया की चीज़ों में लगे हुए हैं, तो फिर दुनिया की चीज़ें पाते हुए 84 लाख जिया जून के चक्कर में हम फंसे रहेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। तो उस 84 की जो व्हील है, जो चक्र है, उस पर हम टिके रहेंगे, उससे उतर नहीं पाएंगे, उससे अलग नहीं हो पाएंगे। और इस जन्म के बाद फिर अपने कर्मों के लिहाज से किसी न किसी और योनि में हमें जाना होगा। जो खोजी हैं उन्हें कोशिश करनी है कि उनकी खोज ऐसी हो कि जब उन्हें असलियत मिले तो वो ज्ञानी के रोल तक पहुंच सकें। जब असलियत मिले उसको सही तरीके से जाने, उसको पहचाने। जो ज्ञानी बन गया उसको ये समझ आनी चाहिए कि जो धर्म ग्रंथ में लिखा है उसको सिर्फ सुनना नहीं, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको जिंदगी में ढालना है। और कोई भी आप धर्म ग्रंथ पढ़ोगे तो बार बार उसमें यही समझाया जाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। तो अगर ज्ञानी की समझ क्लियर हो जाएगी सिर्फ धर्म ग्रंथों के बारे नहीं लेकिन जिंदगी के बारे में, तो फिर ज्ञानी से वो प्रेमी बन जाएगा। और जो प्रेमी बन गया वो ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। क्योंकि जो एक प्रेमी बन गया उसका मकसद एक ही है, अपने सदगुरु से प्रेम करना, पिता परमेश्वर से प्रेम करना, ताकि उस प्रेम के जरिए वो अपने आप को पिता परमेश्वर में लीन कर दे। इस दुनिया में जीते हुए हम देखते हैं कि तरह तरह के इंसान हैं। न्यूज़पेपर भी पढ़ो तो कल परसों आ रहा था कि ये 10 रिचेस्ट पीपल इन इंडिया कौन है, और आता है कि ये सबसे अमीर लोग दुनिया में कौन है। फोर्ब्स की लिस्ट आती है कि सबसे ज़्यादा पैसे किसके पास हैं, सबसे ज़्यादा धन किसके पास है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है, और उसी को इंसान समझता है कि ये सबसे अमीर इंसान है। और हर एक इंसान की यही कोशिश होती है कि वो भी उस लिस्ट तक पहुंच पाए। कोई 1 लाख कमा रहा है, वो सोचता है मैं 2 कमाऊँ, जो 2 कमा रहा है वो कहता है 4 कमाऊँ, जो 4 कमा रहा है वो कहता है 8 कमाऊँ, जो 8 कहता है वो 16 कमाता है, जो 16 कमा रहा है वो कह रहा है 32 कमाऊँ, 32 वाला कह रहा है 64 कमाऊँ, 64 वाला कह रहा है कि करोड़ तो कमाऊँ, लाखों में कुछ क्या रखा है।
हर एक इंसान की कोशिश होती है कि वो इस दुनिया में जीता हुआ धन दौलत इकट्ठी करे, क्योंकि वो यही समझता है कि धन दौलत के जरिए ही मैं शायद बेहतर बनूंगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर में हमें समझा रहे हैं कि वो लोग जो दुनिया में, जिन्हें लोग सोचते हैं कि बड़े अमीर हैं, ये किसी लेवल तक पहुंचे हुए हैं, ये एकेडमियन हैं, ये दुनिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, दुनिया के बहुत बड़े संगीतकार हैं, ये एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, कि ये अपने अपने एरिया में दुनिया की चीज़ों में इन्होंने कुछ ना कुछ कमाया है, नाम कमाया है, कुछ और चीज़ें कमाई हैं, जिसके ज़रिए इस दुनिया में पीपल लुक अप टू देम, उनकी और लोग देखते हैं कि इन्होंने मेहनत करी, या जैसे भी ये इस लेवल तक पहुँचे हैं। जो इस दुनिया को चलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे राजे महाराजे हों, या बहुत अमीर लोग हों, तो उनकी हालत क्या है। संत दर्शन सिंह जी महाराज शेर में फरमाते हैं कि लिबासे फक्र में हमको जो खाक सार मिले, कि लिबासे फक्र में हमको जो खाक सार मिले, उन्हीं के दर पे सलातीने रोजगार मिले। तो लिबास फर्क का मतलब है लिबास, क्लोथिंग। फर्क का मतलब सिंपल। साधु संत महात्मा वो सिंपल क्लोथिंग में होते हैं। कि संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो इंसान जो सिंपल लाइफ जीते हैं, वो इंसान जो अंदर से नर्म होते हैं। नर्म कौन होगा? जो प्रेम से भरा होगा। जिसके अंदर प्रेम होगा उसी के अंदर करुणा होगी, उसी के अंदर किसी को मदद करने के लिए ताकत होगी, उसी के अंदर फीलिंग्स ऐसी आएंगी कि जहाँ तकलीफ हो रही है वहाँ पर मदद हो जाए। उसी के बोल मीठे होंगे, वो हर एक से प्रेम से मिलेगा। तो फरमा रहे हैं कि जैसे एक जो पेड़ होता है, जब उसमें फल लगता है तो झुकना शुरू हो जाता है, कि वो इंसान जो अंदर से सुच्चा है, साफ है, अच्छा इंसान है, वो अपने आप झुकने वाला हो जाता है। कि लिबास फक्र में हमको जो खाक सार मिले, कि जो नम्रता से भरा हुआ है, जो प्रेम से भरा हुआ है, जब इस किस्म के कोई जीव हमें मिले, कोई इंसान हमें मिले, तो उनके साथ क्या हो रहा है कि उनके दर पे, कि जहां पर वो हैं, कि उनके दर पे सलातीने रोजगार मिले। सलातीने सुल्तान को कहा गया है, सुल्तान राजे महाराजों को कहा गया है, सुल्तान जो लीडर्स हैं उनको कहा गया है, जो सोसाइटी को लीड करते हैं। तो कहा गया कि जो सिंपल हैं, जो संत महात्मा हैं, जो साधु हैं, जो प्रेम से भरे हुए हैं, जो नम्रता से भरे हुए हैं, कि उनके दर पे कौन आता है? वो लोग जिनको हम सोचते हैं बड़े अमीर हैं, ये बड़े अपने फील्ड में बहुत इनका नाम है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि ऐसे लोग साधु महात्मा पर क्यों आते हैं? जिसके पास इतनी धन दौलत है, जिसने चीज़ें कमाई हैं, जिसके पास प्रॉपर्टीज है, या जिसके पास हुनर है, चाहे वो एक्टिंग का हो, चाहे खेलने का हो, चाहे कुछ म्यूजिक का हो, या किसी और का हो, तो ऐसा इंसान जो कि दुनिया के लिहाज हम सोचते हैं कि इतने बोझ को कमा लिया है, तो वो क्यों एक संत महापुरुष के पास आएगा? कहीं ना कहीं जिंदगी में इंसान ये अनुभव जरूर करता है कि जो कुछ मर्जी वो इस दुनिया का पाले, उसको सदा सदा का सुख चैन नहीं मिल रहा। ये अनुभव हर एक इंसान किसी न किसी स्टेज पे करता है। और जब उस स्टेज पे हम पहुंचते हैं कि दुनिया की चीज़ों को पाने के बाद भी हम में खुशी नहीं, हम शांत नहीं, हम में हलचल ही हलचल है, हमें फिक्र है
कि अगर हमारा काम बढ़ा हुआ है तो कोई हमारा ऐसा ना ले ले, हमें फिक्र है कि कोई हमारे कंपेटिटर्स हमसे आगे ना निकल जाएं, हमें फिक्र है कि अगर हम बड़े अच्छे प्लेयर हैं तो हमारी उम्र हो रही है तो कोई यंग प्लेयर्स आके हमारी पोजीशन ना ले लें। तो किसी ना किसी फिक्र में वो इंसान लगा रहता है, उसके अंदर शांति नहीं है। और जब वो रियलाइज करता है तो शांति पाने की कोशिश करता है, तो कहाँ जाएगा? जहाँ से शांति मिलने का उसे कुछ चांस है। वो तो रिसर्च करेगा ना, मैं को अगर शांति चाहिए, खुशी चाहिए, ना चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ? तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब इंसान उस हालत तक पहुंचता है तो फिर वो जरूर किसी संत महापुरुष के शरण में पहुंचे। एक जगह और उन्होंने फरमाया है कि वुसअते कायनात की सैर का मासल तो है, वुसअते कायनात की सैर का मासल तो है, तेरे ही दर पे आएगा कल ये थका हुआ बशर। वो कह रहे हर एक इंसान कोशिश कर रहा है इस दुनिया की जानकारी करने की, इसीलिए हम कभी मून पर भेजते हैं इंसान को, कभी अभी वो नया कोई एक और जाने वाला है स्पेस में चेक करने के लिए कि वो ऊपर क्या है, ब्लैक होल्स क्या हैं, बाकी चीज़ें क्या हैं, कि यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है। तो इंसान जानकारी करने की कोशिश करता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है। चाहे वो स्पेस के बारे में पता करे, चाहे दुनिया की चीज़ों के बारे में पता करे, चाहे समुद्र में क्या रहा उसको पता करे, चाहे पहाड़ के ऊपर क्या होता है उधर पता करे। इंसान इस धरती पर जीता हुआ, इस धरती की जानकारी पाते हुए और इस यूनिवर्स में जीता है, जिसमें जी रहा है, उसकी जानकारी पाता रहता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जो ये कायनात है कि इसकी सैर इंसान कर रहा है, कभी यहाँ पे ढूंढता है, कभी वहाँ ढूंढता है, यहाँ ढूंढता है। तो ढूंढते ढूंढते क्या होगा कि तेरे ही दर पे आएगा कल ये थका हुआ बशर, कि ये इंसान जब यहाँ भागेगा, यहाँ भागेगा, यहाँ पे थक जाएगा किसी टाइम पर। और जब थक जाएगा तो क्या होगा? उसको समझ में आएगा कि ओहो ये सब पता करने से तो कुछ फायदा नहीं मिला। 50, 60, 70, 80 साल के आसपास जब इंसान पहुंचता है सोचता है अब ज्यादा दिन नहीं रहे, तो फिर जो मकसद है जिंदगी का वो तो पूरा नहीं हुआ, तो ये बाकी चीजें खोज करने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए फरमा रहे हैं कि तेरे ही दर पे आएगा कल ये थका हुआ बशर, कि वो इंसान जिसे दुनिया सोचती है कि इसके पास बहुत कुछ है, वही जब खुश नहीं है, जब शांत नहीं है, जब उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो वो जरूर किसी संत महापुरुष की शरण में पहुंचता है ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो जब इंसान दुनिया की चीज़ों से थक जाता है तो ज़रूर वो सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। पुराना ज़माना था जबकि महापुरुष जब उनके पास कोई शिष्य आता था उसकी बड़ी टेस्टिंग करते थे। कबीर साहब की ज़िंदगी का एक और ही वाक़या है कि इब्राहिम बिन आदम ये एक जगह का राजा होता था। उसको लगा कि मुझे रूहानियत का रास्ता चाहिए, कि जानकारी चाहिए, तो वो कबीर साहब के पास पहुंचा। तो उस ज़माना था जब कोई शिष्य आता उसको सेवा में लगा दिया जाता था, तो उसको सेवा में लगा दिया। वो 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 1 साल निकला, 2 निकले, 3 निकले, 6 साल हो गए उसको सेवा करते करते। कबीर साहब ने उसको नाम की देनी दी। तो जो कबीर साहब की वाइफ थी उन्होंने कहा इतने सालों से बेचारा सेवा कर रहा है, इसको आप नाम क्यों नहीं देते? कबीर साहब ने कहा ये भी रेडी नहीं है। तो उन्होंने कहा 6 साल हो गए, कितने साल लगेंगे इसको रेडी होने में? तो कबीर साहब ने कहा ठीक है तो एक्सपेरिमेंट कर ले, रेडी नहीं है अभी, जब रेडी होगा तब इसको नाम मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये रेडी है, 6 साल से बेचारा सेवा कर रहा है, इतने प्यार से सबसे बातचीत करता है, सबसे बेस्ट सेवादार यहाँ का यही है। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है। वो छत पे गए और एक बाल्टी कूड़े से भरी हुई जब वो नीचे से गुजर रहा था उसके सिर पे फेंकी। तो उसने ऊपर देखा तो कहता अगर तुम बुल बुखारा में होते तो मैं देख लेता कौन है जो मेरे ऊपर कूड़ा फेंक रहा है। तो कबीर साहब ने अपनी वाइफ को कहा देखा अभी ये रेडी नहीं है, अभी भी अपने आप को कुछ समझता है,
अपने आप को भी राजा समझता है वहां का। तो जैसे वाक्य बताया जाता है 6 साल और गुजर गए, 12 साल हो गए उसको। तो एक दिन कबीर साहब ने अपनी वाइफ को कहा ये अब रेडी हो गया। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता लग गया रेडी हो गया ये? उन्होंने कहा ये रेडी है, इसको फिर से कूड़ा फेंक के देख। तो वाइफ गई, बाल्टी पकड़ी कूड़े की और फिर वो जो नीचे था उसके सिर पर फेंकी। तो उसने आवाज़ दी कि हे अल्लाह, मैं तो इससे भी बदतर हूँ, आपने तो शुक्र करा मेरे ऊपर कूड़ा फेंक दिया। तो तब कबीर साहब ने उसको नाम की देन दी। तो महापुरुष हमें बार बार ये समझाते हैं कि जब तक इंसान टकरें खाता नहीं तब तक उसकी ईगो बढ़ती चली जाती है, और रूहानियत का रास्ता पाने के लिए उस ईगो, उस हुमे का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हिस्ट्री में जब देखते हैं तो बहुत से एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे इंसान जो कि दुनिया की चीज़ों में लगा था, उसकी ज़िंदगी में कुछ हुआ, उसमें के अंदर ये जागृति हुई कि मैं पिता परमेश्वर को पाऊँ। फिर उन्हें सर्च करना चाहिए, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ। और कोई लकी होते हैं जो कि सही जगह पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर तो ना यहाँ ना यहाँ ना वहाँ सबके भीतर है। लेकिन हम कभी सोचते हैं कि ओहो ये वाला काम करना बड़ा मुश्किल है, जरूर यहाँ पिता परमेश्वर मिलेगा, तो हम बाहर की चीज़ों में फंसे रहते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया है कि हम इंसानों के साथ क्या होता है, तो फरमाते हैं जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है। कह रहे कि हम सब में हक है अपनी मंजिल को पाने का, कि जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है। खुदा है खुद जिसके दिल में पिन्हा, वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। वो कह रहे हैं पिता परमेश्वर तो हमारे अंदर है, हम ढूंढ रहे हैं प्रभु कहाँ पर है। हम सोच रहे हैं शायद बाहर हमें प्रभु मिलेंगे, लेकिन प्रभु हम सबके भीतर बसे हुए हैं। इसीलिए जितने भी रास्ते हैं आप देखोगे प्रभु को पाने के, वो सब अभ्यास के रास्ते हैं, मेडिटेशन करने का रास्ता है, ध्यान टिकाने का रास्ता है, अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता है। और उसी को एजोटेरिक साइड ऑफ आवर टीचिंग कहा जाता है, जिसे परा विद्या कहा गया। हर एक धर्म के जो अंदरूनी हिस्सा है उसकी हम जानकारी पाते नहीं, वो बाहरी हिस्से में ही रह जाते हैं, जिसे एग्जोटेरिक टीचिंग कहा जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि हम सबको हक है पिता परमेश्वर पाने का। जो मानव चोला मिला है इसमें वो सब पदार्थ दिए गए हैं जिसके जरिए हम पिता परमेश्वर को पाएं, लेकिन हम प्रभु को बाहर की दुनिया में खोज रहे हैं। कबीर साहब ने भी कुछ ऐसा फरमाया, वो फरमाता है कि तेरा साई तुझ में ज्यों पूपन में बास। वो कह रहे हैं जो पिता परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, कैसे? जैसे कि एक फूल के अंदर उसकी फ्रेग्रेंस होती है, फ्रेग्रेंस फूल के अंदर ही छुपी हुई है, कि तेरा साई तुझ में ज्यों पूपन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर सूंघे घास। वो कह रहे जो कस्तूरी है वो हिरन के अंदर है, और हिरन क्या कर रहा है, घास में उसको यहाँ ढूंढ रहा है, घास में वहां ढूंढ रहा है, यहाँ पे ढूंढ रहा है, उसको मालूम नहीं, उसको सिर्फ भीतर से आ रही है। और यही हालत हम सबकी है कि पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं, हम उनको ढूंढने की बजाय बाहर की दुनिया में लगे रहते हैं। और जब तक बाहर की दुनिया में लगे रहेंगे तब तक पिता परमेश्वर को पाने के हम लायक नहीं होंगे। महापुरुष बार बार समझाते हैं कि ये दुनिया जिसको मछली समझते हैं ये एक स्वप्न की दुनिया है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी एक जगह फरमाया कि जिंदगी खाबे मुसलसल के सिवा कुछ ना सही, कि ऐसा समझे जो लगातार चली जा रहा है। ये हम सोचते हैं ये भी असली, ये भी असली, ये भी असली है, यहाँ ये ले लें, वो ले लें, ये कर लें, ये सब असली है। कि जिंदगी खाबे मुसलसल के सिवा कुछ ना सही, इसकी ताबीर तो दर्शन को बता दे सके। तो इसका रहस्य क्या है?
वो संत दर्शन सिंह जी महाराज की टीचिंग के जरिए हम पाते हैं। एक राजा था, वो सोया रात को, उसको सपना आया कि उसका सब कुछ छिन गया उससे, कि वो भिखारी बन गया, उसके बाल बच्चे भी भूखे हैं, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है और उसकी बहुत बुरी हालत है। और ऐसे सुबह हुआ तो जो उसके मंत्री थे उसको उठाने के लिए आए, तो उन्होंने उठाया तो राजा कहा मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ चला गया, और रो पिट रहा था राजा। तो उन्होंने उसको शीशा दिखाया, उसको कहा देखो तुमने तो ये पोशाक पहने हुए हैं राजा के, तो तुम कैसे लुट गए? और उसको समझाया कि वो स्वप्न था। तो हम सबकी भी यही हालत है, हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए जो बाहर की दुनिया है जिसकी हमें जानकारी आंखों के जरिए, कानों के जरिए और जो बाकी 5 इंद्रियों उनके जरिए होती है, उसी को असली समझ बैठे हैं। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि ये इस धरती पर हमें असलियत को पाने का, असलियत क्या है यहाँ भीतर अंदर की दुनिया में जाने के लिए, ये जो शिव नेत्र है 10वां द्वार है, जब ध्यान यहाँ टिकेगा तब हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होंगे। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम कदम अंदर की दुनिया में बढ़ाएं, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और आज के दिन हम ये जाने कि महापुरुषों के वचनों को समझकर अपनी जिंदगी उन वचनों के जैसे बनाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज चाहते थे हम सब अपनी मंजिल तक पहुंचें, और इसीलिए वो बहुत कुछ कह गए हैं, समझा गए हैं, रास्ता में दिखा गए हैं। हमें उसे समझना ही नहीं, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में ढालना है। और जो जो उनकी टीचिंग को अपनी ज़िंदगी में ढाल पाएगा वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। प्लीज़ लीव ऑफ।